या किसी ने अंदर से आवाज लगा दी चाय बना दो, तो कहाँ कथा रह गई फिर। और पांडाल में आकर के कथा सुनोगे तो चाय पानी भोजन नाश्ता बच्चे का रोना सासू माँ की डांट सब कुछ छूट जाता है, क्योंकि यहाँ कोई किसी को बोल नहीं सकता, और कोई बोले भी तो हम यहाँ से बोल देंगे या बात घर जा करके कर लेना अभी कथा सुनो, तो कोई किसी को परेशान नहीं करता, इसलिए यहाँ आनंद से मन लग जाता है। और आप स्वयं गौर करो इस बात पे, जितना मन यहाँ लग रहा है भगवान में कथा में, उतना मन कहीं और लगता है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि आसपास के क्षेत्र में जहां भी कथा हो रही है, अगर कथा में आनंद आता है, कथा के रसिक हैं, तो जाकर के कथा सुने। टीवी पर सुनने के तो बहुत अवसर मिलेंगे, फोन में भी सुनने का बड़ा अवसर मिलेगा, जब चाहो तब बटन चलाओ कथा शुरू, पर वो कथा चलते चलते फिर थोड़ी देर व्हाट्सएप भी देख लेते हैं, मैसेज आ गया तो फिर थोड़ी देर इंस्टाग्राम भी चल जाता है, थोड़ी देर फेसबुक भी चल जाता है। ऐसी कथा का कोई लाभ नहीं, क्योंकि 5 मिनट कथा सुनो 2 मिनट इधर उधर की बात करो, इससे अच्छा है कि 3 घंटे यहाँ आकर के कथा सुनो। कथा सुनना भी एक कला है, अब वो कला आपको आती है कि नहीं ये तो आप ही जानते। कथा को कैसे सुनना चाहिए। संत कहते हैं कि कहीं से आप निकल रहे हो और अचानक आपके कान में पड़ जाए कि कोई महिला आपकी बुराई कर रही है, तो क्या करोगे आप? तुरंत कान लगा लेते हो, एक एक शब्द पे ध्यान देते हो कि क्या क्या मेरी बुराई में इसने कहा, फिर उसका बदला मैं बाद में लूंगी। या आप कहीं से निकल रहे हो, किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी और धोखे से ही सही आपके कान में पड़ गई, तो क्या करोगे? फिर कान लगाओगे, सुनो तो मेरे बारे में क्या बोल रही है। तो जितना मन लगा करके हम अपनी बुराई या अपनी प्रशंसा को सुनते हैं, उतना ही मन लगा करके भगवान की कथा को सुनना चाहिए। अच्छी लगे बात तो फिर अच्छे से ताली बजा। तो कथा को इसी विश्वास के साथ सुनना चाहिए, जैसे हम अपनी बढ़ाई सुनने में आनंद लेते हैं, वैसे ही कथा को भी सुनना चाहिए। कथा वास्तव में जीवन परिवर्तन करने में समर्थ है, पर जीवन तब बदलेगा जब हम पूर्ण समर्पण कथा के प्रति करेंगे, कि कथा में जो कहा है मुझे एक बात कम से कम अपने जीवन में उतारनी है। देखो कथा या कोई भी आयोजन करो, सफल तो हो ही जाता है, सफल होना और सार्थक होना दोनों में बहुत भेद है। आप कहीं विवाह का आयोजन रखोगे तो भले खीर पूरी बनाओ या चाहो तो 56 भोग बनाओ, शादी तो सफल होगी, पर वो विवाह सार्थक तब होगा कि वो पति पत्नी आजीवन उस विवाह के बंधन को निभा पाए, तब वो सार्थक होता है। वैसे ही कथा के आयोजन सफल तो हो ही जाते हैं, 5 लोग आए चाहे 50 चाहे 500, कथा तो सफल होनी है, पर कथा सार्थक तब होती है जब इस पांडाल में बैठे आप सभी में से किसी एक ने भी किसी एक बात को अपने जीवन में उतार लिया, तब समझना कि क्योंकि कि ये कथा सार्थक हुई है। तो सफलता और सार्थकता में अंतर है। प्रयास करें कि कम से कम एक बात हम इस कथा के माध्यम से लेकर के जाएं और अपने जीवन में उतारें, क्योंकि आप सब जानते हो, ऐसा नहीं कि हम कोई नई बात बता रहे हैं, आप सब कुछ जानते हो। अच्छा बताइए, सत्य बोलना चाहिए या झूठ? बोलो बोलो, अच्छे से बोलो। सत्य बोलना चाहिए। इधर वालों को सत्य बोलना चाहिए या झूठ? दादा को तो बड़ी हंसी आ रही है। सब जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, पर कितना बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं। अच्छा, कितनों को पता है कि मंदिर जाना चाहिए? बस इतनों को ही पता है, सबको ही पता है कि मंदिर जाना चाहिए, पर आप में से कितने हैं जो प्रतिदिन मंदिर जाते हैं? और बाकी घर की पूजा हो जाए वो बहुत। तो हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना है, पर हम करते नहीं हैं।
कल हम बनावर में कार्यक्रम में गए थे परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में, पंडित जी से मिलना हुआ। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि दीदी जानते तो सब है कि धर्म का आचरण करना है, धर्म को व्यवहार में लाना है, कम से कम एक बार मंदिर जाना है, सब जानते हैं, पर जाता कोई नहीं। आज भी बड़े बड़े मंदिरों में जाओ तो मशीन से ही ढोल नगाड़े बजते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हमने जाना बंद कर दिया। क्या करे, पढ़ाई इतनी है, क्या करे, खेती इतनी है, व्यापार इतना है, आपको क्या बताएं दीदी, कितना हमको घर में काम करना पड़ता है। अब एक और बात देखो, आप कितना काम करते हो घर में, झाड़ू पोछे कपड़े बर्तन भोजन, यही काम है। थोड़ा सा बच्चों को देख लिया, पहले के समय की महिलाओं को देखो कितना काम करती थी, गेहूं स्वयं पीसते थे चक्की चला करके। अभी तो रेडीमेड आटा आता है, आता है कि नहीं बताओ। आप पापड़ चिप्स सब मार्केट से ले आते हैं। पहले की महिलाएं तो न जाने कितने प्रकार के तो पापड़ बनाती थी, कितने प्रकार के अचार बनाती थी। बोर होते थे तो चलो आज कुछ नया अचार बना ले, आज तो दिन ही नहीं कट रहा, चलो हम कोई नया प्रकार का पापड़ बनाए, चलो कोई नए प्रकार की चटनी बनाए। उनके यहाँ भोजन करने गए थे, बड़ी अच्छी चटनी थी, चलो पूछ के आ जाऊं मैं भाभी से कैसे बनाते हैं, घर आके बनाया। तो पहले तो बहुत काम हुआ करता था, बहुत काम, इतना काम तो बचा ही नहीं है अब। लेकिन फिर भी उस समय की महिलाएं प्रतिदिन मंदिर जाती थी, भजन गाती थी, सब कुछ होने के बाद में भी धर्म भी व्यवस्थित रूप से चलता था। और आज काम कम हो गया, समय बचा नहीं, कुछ भी हो तो बोलते समय नहीं है, टाइम नहीं है। तो कहाँ जा रहा है टाइम, बताओ। आपका और हमारा सबका टाइम एक ही चीज में जा रहा है, मोबाइल। तो पहले समय बहुत था, काम भी बहुत था, फिर भी समय निकल जाता था। आज समय बहुत है, काम कम है, फिर भी समय नहीं निकल रहा, क्योंकि भगवान से हम अभी तक जुड़े कहाँ हैं। भगवान से अगर हम जुड़ गए होते तो सारे काम धंधे छोड़ करके हम नियम बना के भगवान के पास जाते। अच्छा एक बात बताओ, बच्चा अगर आपके घर में है, आपकी उससे प्रीति है, तो आप दिन में कितनी बार उसका ध्यान रखते हैं, बताओ। बार बार जाकर के देखते हो कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्यों रो रहा है, इसको भूख तो नहीं लगी, इसे प्यास तो नहीं लगी। वो बोलता है कि माँ आओ और देखो, नहीं बोलता, फिर भी हम जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन लगा हुआ है, हमारी प्रीति है उसमें, मोह है। जब मोह होता है, प्रीति होती है, प्रेम होता है, तो हमें किसी का भी बताने का समय का इंतजार नहीं करना पड़ता, अपने आप हो जाता है। वैसा ही प्रेम अगर भगवान से लग जाएगा तो भगवान को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भगवान तो पल पल आपके स्मरण में बने रहेंगे। बस उतना प्रेम भगवान के प्रति होना चाहिए। ये कथाएं इसीलिए करवाई जाती है कि बार बार आपको पकड़ के भगवान से जोड़ दिया जाए कि थोड़ा संसार में जा रही है भैया। सब आयोजन इसलिए करवाते हैं, उनको जब लगता है कि आप घर वाले थोड़ा रिश्तेदारी में ज्यादा उलझ गए, कथा का आयोजन करवा दो। कथा होगी, 7 दिन सुनेंगे, कम से कम महीने भर तो असर रहेगा। तो इन्हीं उद्देश्यों से तो कथा होती है कि येन प्रकारेण आपको भगवान से जोड़ दिया जाए। आपकी भक्ति में थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि बीज कहीं भी डला हो, थोड़ा भी पानी उस पे पड़ता है तो उसका पौधा उग जाता है। तो जो मन में आपके भगवान की भक्ति थोड़ी इधर उधर दब गई है, उसमें हम वर्षा करने का काम करते हैं, पानी डालने का काम करते हैं कि जैसे ही पानी पड़ेगा आपके वो संस्कार भक्ति के पुनः जाग जाएंगे और फिर आप भक्ति के मार्ग पर लग जाएंगे। शिव महापुराण के महात्म की कथा में हमने कल देवराज नामक ब्राह्मण की कथा श्रवण की थी और आधी कथा चंचुला की भी हुई थी, पर असमय इंद्र देवता की कृपा से कथा को वहीं पर विश्राम देना पड़ा। आइए उस कथा को पुनः हम आगे बढ़ाएं। बोलो श्री शिव महापुराण की। हम सभी ने सुना था कि वाशकल गांव में रहने वाला बिंदुक नामक ब्राह्मण पथभ्रष्ट हुआ और उसके अधर्म के कारण परेशान होकर के, दुखी होकर के, व्याकुल होकर के उसकी पत्नी चंचुला भी कुमार्गी हो गई, व्यभिचार करने लगी। एक दिन अचानक जब इस बिंदुक ने घर आकर के देखा कि मेरी पत्नी तो किसी और के साथ में घर में रह रही है, तो क्रोध में आकर के उसे तरह तरह की बातें सुनाना प्रारंभ किया।
चंचला ने जब जवाब दिया कि जब आप करो तब सही, जब मैं करूं तब गलत, ये कहाँ का न्याय है। तब पता है आपको आश्चर्य होगा, बिंदुक ने कहा कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं डांट रहा हूँ कि तुम किसी और के साथ थी, मैं तो तुम्हें इसलिए डांट रहा हूँ कि तुम उसके साथ रहो पर बदले में उससे धन लो। चंचुला को बड़ा अजीब लगा कि हमारे पति को कोई विरोध ही नहीं है इस बात का। उसके पति ने कहा कि तुम्हें जो करना है तुम करो पर बदले में धन लो, धन ला करके मुझे दो ताकि मैं अपने कामों में उस धन को लगाऊं। तो चंचुला को जब लगा कि अपने पति को ही कोई समस्या नहीं है तो चंचुला फिर स्वतंत्र होकर के देह व्यापार में लग गई, धन कमा करके अपने पति को देती और पति पाप कर्मों में उस धन को लगाने लगा। पाप का घड़ा बड़ा भरा, मृत्यु सामने आई, बिंदुक की मृत्यु हुई। यम के दूत आए, पाशों में बांध करके उस जीवात्मा को लेकर के गए यमराज के सामने। चित्रगुप्त जी ने पूरा चिट्ठा खोल दिया। यमराज ने नरक की सजा सुनाई। नरक की यातनाओं को भोगने के बाद बिंदुक की वो आत्मा पिशाच होकर के विंध्य पर्वत पर रहने लगी। अब पिशाचों का वैसे सुनने में तो बड़ा इजी लगता है कि पिशाच बन गए, भूत बन गए, प्रेत बन गए, पर कितना कष्ट होता है उस आत्मा को। पिशाच होने के बाद न तो वो कुछ खा सकता, न वो कुछ पी सकता। पिशाच भाव में रहने वाले जीवात्मा को केवल वायु का ही भक्षण करने को मिलता है, बहुत कष्ट होता है। इधर चंचला ने देखा कि भैया अब तो हमारे पतिदेव मर गए, तो अब तो बहुत अच्छा हुआ, धन अभी तक तो पति को देना पड़ता था, अब वो धन भी मेरे ही पास रहेगा। तो चंचला तो अब स्वच्छंद होकर के विचरण करने लगी, धन कमाने लगी, पापों को और बढ़ाने लगी। इतना पाप किया कि जितने भी परिवार के लोग थे, जितने सगे संबंधी थे, जितने उसकी मित्र थे, सहेलियां थी, सबने उसका साथ छोड़ दिया। एक बार की बात है कि देव योग से उसका ऐसा संयोग बैठा कि गोकर्ण क्षेत्र में गई। गोकर्ण क्षेत्र में जाने के बाद उस तीर्थ में भ्रमण करते हुए अचानक शिवालय के पास से निकलना हुआ और उस शिवालय में एक ब्राह्मण देवता शिव जी की कथा सुना रहे थे और उसमें वैराग्य का प्रकरण चल रहा था। शिव कथा के अंतर्गत नरकों की यातनाओं के बारे में बताया जा रहा था। जब नरक की यातनाओं के बारे में चंचुला ने सुना कि इस प्रकार के पाप करने पर किस किस प्रकार से नरक में यातनाएं दी जाती है, जो महिला या जो पुरुष अन्य किसी के साथ संबंध बनाते हैं उन्हें कितनी भयंकर प्रताड़ना दी जाती है, ये सारी बात सुनकर के चंचुला तो घबरा गई और मन में पश्चाताप की अग्नि जल उठी। मन करने लगा कि मैं इस शरीर को ही त्याग दूं, क्योंकि मैंने ये कैसा काम अपने जीवन में किया, मुझे कितने पापों को भोगना पड़ेगा, कितनी यातनाओं को सहना पड़ेगा, कितनी सजा मुझे मिलेगी। ये सब सुन करके वो बड़ी भयभीत हुई, रोने लगी। रो रो करके अंत में जब देखा कि सब कथा होने के बाद वहां से भक्त चले गए, तब गुरु की शरण में जाकर के चरणों में गिर गई और चरणों में गिर करके रोने लगी। तब उन दिव्य महापुरुष ने पूछा कि देवी तुम कौन हो, तुम क्यों रो रही हो। तब चंचुला ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि भगवान, आपने जितने भी पापों के बारे में आज कथा में सुनाया, वो सभी पाप मैंने अपने जीवन में किए हैं और उन सभी पापों का जो दंड मुझे मिलेगा, उस दंड के बारे में विचार करते करते मैं व्याकुल हो गई, भयभीत हो गई। मेरे इस जीवन का अब कल्याण कैसे होगा। चरणों में गिर गई और प्रार्थना करने लगी कि त्वमेव मे गुरुर ब्रह्मस्त्वं माता त्वं पितासि च। आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही के प्रति मेरी बुद्धि बन रही है। कृपया करके आप मुझे कोई मार्गदर्शन बताइए, क्योंकि आप समझ नहीं सकते मुझे कितनी पीड़ा हो रही है। मानो किसी को बहुत ऊंचे पर्वत से बार बार फेंक दिया हो, किसी के पूरे शरीर में कांटे ही कांटे चुभोए गए हो, उतनी पीड़ा मुझे आज एक एक पल में अनुभव हो रही है। मैंने अपने जीवन को बिगाड़ दिया। ये जीवन मुझे मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला था, पर मैंने इसमें पाप ही पाप किया। आप कोई भी एक ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पापों का प्रक्षालन हो सके।
गुरु का कर्तव्य होता है कि जब कोई भी आपके चरण में आए, आपकी शरण में आए, तो उसे शरणागति दे करके उसके दुख का हरण करना चाहिए। इन संत ने भी कहा कि देवी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिस पल जिस समय व्यक्ति के मन में ये भाव आ जाए कि मैंने अपने पूरे जीवन में पाप किया है, और उस पाप को धोने के लिए जब पश्चाताप की अग्नि उसके मन में प्रज्वलित होती है, देवी उसी समय उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारे मन में पश्चाताप की अग्नि जगी, इसलिए तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। अब तुम बस भगवान शिव की भक्ति करने लगो, ताकि दोबारा तुम पाप कर्म में न जाओ। दो ही रास्ते हैं, एक पश्चाताप, एक प्रायश्चित। तुमने पश्चाताप तो कर लिया, अब प्रायश्चित करो, और प्रायश्चित के माध्यम से तुम भगवान शिव का भजन करो, भगवान शिव का पूजन करो, भगवान शिव की कथा सुनो, अपने बचे हुए पूरे जीवन को शिव जी की भक्ति में लगा दो, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। क्योंकि हमारे भगवान शंकर तो बड़े ही दयालु कृपालु स्वभाव के हैं। ये बात सुनने के बाद उस देवी के मन में थोड़ा सा आश्वासन हुआ, और गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए प्रतिदिन पवित्र नदी में स्नान करके, वलकर वस्त्र धारण करके, अपने सभी जटाओं को एकत्रित करके, जूड़ा बना करके, हाथों में गले में रुद्राक्ष के आभूषण धारण करके, अपने ललाट पर भस्म का त्रिपुंड लगा करके शिव का कीर्तन करती, दिन में कथा सुनती, पूरे जीवन को शिव जी की भक्ति में लगा दिया। और परिणाम ये हुआ कि अंत समय में जब मृत्यु आई, तो शिव जी ने कैलाश पर्वत से शिव के गणों को भेजा अपना विमान लेकर के कि जाओ मेरी उस भक्त को लेकर के मेरे साथ आओ। कैलाश से शिवगण आए विमान लेकर के, और उस विमान में चंचुला को बिठा करके सीधे लेकर गए कैलाश पर्वत पर। बताइए कितने कितने कृपालु हैं भगवान, कितने दयालु हैं। चंचुला जैसे ही कैलाश पर्वत पर गई, तो उसने देखा कि एक सुंदर से पर्वत पर भवानी शंकर विराजमान है। गौर वर्णीय भगवान शंकर, जिनके ललाट पर त्रिपुंड लगा है, पूरे शरीर पर भस्म लगा है, रुद्राक्ष धारण किए हुए मृग चर्म पर बैठे हुए भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल और डमरू धारण किए भवानी मैया को कथा सुना रहे। ये दिव्य झांकी का दर्शन करके चंचुला का मन प्रसन्न हुआ, जा करके दोनों के चरणों में गिरी और प्रणाम करके कहने लगी कि प्रभु आपने इस अधम को तार दिया, आपसे बड़ा तो दयालु कोई है ही नहीं, कृपया आप मुझे स्वीकार करें। जानते हो पार्वती मैया ने उस समय क्या किया? पार्वती मैया ने तुरंत उस देवी को उठाया, अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि मैं तुमसे बड़ी प्रसन्न हूँ, तुम मेरी सेविका बन जाओ, मेरी सखी बन जाओ। चंचुला के तो नेत्र भर आए कि मुझ जैसी पापी ने, जिसने जीवन भर पाप किया, ऐसी पापिनी को भी मैया ने मेरी सखी बना लिया। धन्य है मेरा भाग्य कि मुझे भगवान का दर्शन हुआ। बड़े भाव के साथ भगवान का भजन करने लगी, सेवा करने लगी। एक दिन बैठे बैठे उदास भगवान ने पूछा कि क्या हुआ? तो पार्वती मैया को चंचुला ने बताया कि पूर्व जन्म में जो मेरे पति थे उनका क्या हुआ। मैंने तो कथा सुन करके अपने जीवन को सुधार लिया, पर मेरे पति का क्या हुआ? तो पार्वती मैया ने बताया कि आपके पति को नरकों की यातनाओं को झेलने के बाद अब वो पिशाच भाव से विंध्य पर्वत पर रह रहे हैं, बड़ा कष्ट पा रहे हैं। तब हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि आप कृपा करके मेरे पति को भी उस योनि से मुक्ति दिलाओ, क्योंकि जो भी हो वो मेरे पति थे। तब मैया ने कहा कि मैं कथा का कुछ न कुछ प्रबंध करती हूँ, और तुरंत तुमरू को बुलाया। गंधर्व तुमरू, जैसे हमारे भगवान के नारद जी, नारायण के नारद जी हरि का नाम करते हुए घूमते हैं, वैसे ही तुमरू भगवान शंकर का भजन करते हुए पूरे संसार में घूमते हैं। ऐसे भगवान शंकर के परम कृपा पात्र तुमरू महाराज। तुमरू महाराज से कहा, तुमरू जी गए अपने पूरे गण को लेकर के विंध्य पर्वत पर, जैसे तैसे पिशाच को पाशों में बांधकर आसन पर बैठा करके शिव जी की कथा सुनाना प्रारंभ किया। जैसे ही शिव कथा प्रारंभ हुई तो संसार में जितने ऋषि गण थे सब दौड़े दौड़े गए उस विंध्य पर्वत पर। सबने बैठ करके भगवान शंकर की कथा सुनी, और कथा का परिणाम ये हुआ कि जैसे ही कथा विश्राम लेती है, वैसे ही उस पिशाच से अचानक एक महादिव्य पुरुष प्रकट हुआ। बोले शंकर भगवान की।
दिव्य महापुरुष को प्रकट होते देख करके चंचुला प्रसन्न हुई, दोनों को लेकर के कैलाश पर्वत पर गए। भगवान शंकर ने दोनों को आशीर्वाद दिया और दोनों को अपने साथ कैलाश पर्वत पर स्थान दिया। ऐसे परम कृपालु भगवान शंकर की कृपामयी कथा सुनने हम सभी बैठे। देखिए, कुछ भी कहो, भगवान से जोड़ने का काम तो गुरु ही कर सकता है। आप में हम में कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम सीधे भगवान से जुड़ जाएं। गुरु ही वो माध्यम है जो हमें भगवान से जोड़ सकते हैं। अतः आइए एक बार गुरुदेव का स्मरण करें भजन के माध्यम से। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हम सभी गुरुदेव की छत्र छाया में ही रहते हैं। मैंने कल भी निवेदन किया था, आज भी याद कर लूं। हम सभी के निकट में श्री बालूपुर धाम है, जहाँ के पूज्य गुरुदेव का सतत आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होता है। इस दत्त मंदिर में भी आपके समक्ष अनेकों अनेक संत आते रहते हैं। विवेक गिरी जी महाराज का सानिध्य आपको प्राप्त होता है। अन्य सभी संतों का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होता है। आप सभी गुरु की छाया में ही रहते हैं। तो गुरु भक्ति है, गुरु भक्ति का भाव है। तो इस भजन में आप सभी को भी साथ में गाना है। बड़ा आसान सा भजन है, कोई ज्यादा इसमें अटकने की जगह ही नहीं है। बहुत आसान सा भजन है। हम एक बार गाएंगे, एक बार आपको साथ में गाना है। जहाँ ज्ञान की धारा बहती है, जहाँ ज्ञान की धारा बहती है, जहाँ भक्त की निष्ठा रहती है, जहाँ भक्त की निष्ठा रहती है, जहाँ ज्ञान की धारा बहती है, जहाँ ज्ञान की धारा रहती है, जहाँ भक्त की निष्ठा रहती है, जहाँ भक्त की निष्ठा रहती है, वहाँ दुख व्याधियों का क्षय हो। वहाँ दुख व्याधियों का क्षय हो। हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। अज्ञान दोष जहाँ खंडित है, अज्ञान दोष जहाँ खंडित है, अज्ञान दोष जहाँ खंडित है, अज्ञान दोष जहाँ खंडित
ज्ञान विदों से अर्पित है। गुरु ज्ञान तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारे जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारे जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, ओ जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव जय जय ओ गुरुदेव, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, हो जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, ओ जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, ओ जय जय गुरुदेव बोले सद्गुरुदेव भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा छाया आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है भगवान के श्री चरणों में, क्योंकि गुरु ही आपको सही मार्ग पर चलने का रास्ता बता सकता है, गुरु ही आपको प्रेरित कर सकते हैं। अच्छा, कोई कोई पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों बोलते हो कि गुरु ही भगवान से जोड़ सकते हैं, हम में सामर्थ्य नहीं है। तो एक बात बताइए, फोन चलाते हैं ना सभी, फोन को चार्ज करना हो तो क्या करते हैं, जो बोर्ड है उस पे चार्जर को लगाते हैं और उस पिन को फिर फोन में लगाते हैं, तब जाकर के फोन चार्ज होता है। अब कोई आपको बोल दे कि चार्जर को ले जाकर के सीधे डीपी में लगा दो, क्या होगा? फॉल्ट हो जाएगा, चार्जर भी गया, फोन भी गया और अपना भी भरोसा नहीं। तो जब हम फोन को चार्ज करने के लिए हमें एक स्विच बोर्ड की जरूरत पड़ती है, एक पिन की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के फोन चार्ज होता है और हम उस फोन का उपयोग कर पाते हैं। वैसे ही अगर सीधे भगवान के पास जाएंगे तो हमें भी करंट लग जाएगा। गुरु वो माध्यम है, जैसे एक फोन को चार्ज करने के लिए चार्जर लगता है, वैसे ही भक्त को भगवान के पास जाने के लिए, भक्त को भगवान से जुड़ने के लिए गुरु रूपी एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हम सहजता से, सरलता से और स्वस्थ रूप से भगवान से जुड़ सके। क्योंकि वो तो शक्ति का इतना बड़ा संचार, इतना बड़ा माध्यम है। अगर आप सोचो, गीता में जैसे कहा कि भगवान ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप का दर्शन करवाया। अब जो कहते हैं कि हम गुरु क्यों बनाए, सीधे भगवान से जुड़ लेंगे, मिल लेंगे। आप सोचो कि भगवान आपको वास्तव में आकर दर्शन दे दे, क्या करोगे आप? बताओ, आपके सामने विराट भगवान अगर प्रकट हो जाए जैसे अर्जुन के सामने हुए थे, क्या करोगे? भाग जाओगे, 4 दिन तक होश नहीं आएगा, कैसे फिर भगवान को मिलोगे आप? लेकिन वही कथा में आओगे, गुरु के पास बैठोगे, सत्संग सुनोगे, भगवान के उस विराट स्वरूप के बारे में बार बार सुनोगे, तो एक दृश्य आपके सामने बनता जाएगा कि मेरा भगवान ऐसा दिखता है। फिर जब भगवान सामने आएंगे तो डर नहीं लगेगा, प्रहलाद के समान आप उनके चरणों में बैठ जाओगे, ध्रुव के समान उनकी गोदी में जाकर के बैठ पाओगे। तो ये सामर्थ्य तभी आएगा जब गुरु के साथ रहोगे। शिव महापुराण के महात्म की इन 2 कथाओं के बाद श्रवण विधि के विषय में प्रश्न किया सूत जी महाराज से कि कथा का आयोजन कैसे होना चाहिए, कथा कैसे सुनना चाहिए, श्रोताओं का, वक्ताओं का क्या नियम होने चाहिए, क्या लक्षण होना चाहिए। तब श्रवण विधि के बारे में बताया गया बड़े ही विस्तार से। कुछ मुख्य बात मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहली बात कि कथा अगर आपको किसी उद्देश्य से करवानी हो, चाहे व्यापार बढ़ाने के लिए, चाहे परिवार में सुख शांति के लिए, चाहे किसी मनोकामना से,
अगर किसी मनोकामना के लिए, आपकी किसी इच्छा के लिए कथा करवाना हो, तब पंडित से जाकर के बहुत अच्छा मुहूर्त निकलवा करके उस मुहूर्त में कथा का आयोजन होना चाहिए। लेकिन वही अगर किसी उद्देश्य से रहित केवल भक्ति और भाव के लिए कथा सुनना है, तो संत कहते हैं कि जिस घड़ी आपके मन में विचार आ जाए, वो मुहूर्त, वो पल, वो क्षण ही सबसे अच्छा कहा गया है। मतलब उद्देश्य से कथा हो तो मुहूर्त की आवश्यकता है, और नहीं तो आप कभी भी कथा का आयोजन कर सकते हैं। सभी समय भगवान से जुड़ने का श्रेष्ठ माना गया है। निर्विघ्न कथा हो, इसका प्रयास करना चाहिए। जितना हो सके उतनी अच्छी व्यवस्था करके कथा का आयोजन करवाना चाहिए। कथा के साथ साथ कथा का पारायण हो, एक ब्राह्मण बैठ करो। केवल शिव कथा नहीं, किसी भी प्रकार की कथा का आयोजन हो तो उसका प्रचार प्रसार अच्छे से होना चाहिए, भीड़ की दृष्टि से नहीं। आप कहो कि कथा का प्रचार करेंगे तो बहुत लोग आएंगे इसीलिए कहते हैं, ये कारण नहीं है। कथा का प्रचार प्रसार करने के लिए इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आज धर्म इसलिए सिमट गया है कि धर्म का प्रचार नहीं किया जाता, और अधर्म का प्रचार होता है, इसलिए अधर्म फैलता जाता है। तो जिस चीज का प्रचार करोगे वो बढ़ता जाएगा। तो समाज में कथा का प्रचार करोगे, सत्संग का प्रचार करोगे, धर्म का प्रचार करोगे, तो समाज में धर्म फैलेगा। इसीलिए कथा का प्रचार करना चाहिए और सभी को प्रयास करना चाहिए कि कथा में आकर के कथा सुने। यहाँ पे तो देश विदेश में कथा प्रचार का कहा गया है, हम कम से कम आसपास के क्षेत्र में करें उतना भी बहुत है, क्योंकि कहते हैं हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। तो घर से प्रयास करो, घर के सभी लोगों को लाओ एक दिन, फिर दूसरे दिन पड़ोसियों को लाओ, तीसरे दिन गांव वालों को लाओ, चौथे दिन आसपास के लोगों को लाओ, पर अपने घर से शुरुआत करो। पहले देखो कि हमारा परिवार आ रहा है या नहीं, तब तो हम दूसरों को ला पाएंगे, वरना वो तो यही कहेंगे अपने घर वालों को तो ले जाओ पहले। तो पहले परिवार को जोड़ो, फिर आस पड़ोसियों को जोड़ो, फिर ऐसे करके धीरे धीरे उस दायरे को बढ़ाओ। ऐसा करते करते ही धर्म का प्रचार होगा। भक्तों के लिए भी कहा है कि जब भी समझ में आए, जब भी पता पड़े कि कथा का आयोजन है, तो ये मत देखो कि मुझे बुलाया है या नहीं। देखो, विवाह में जाना हो तो पत्रिका की प्रतीक्षा करो, किसी और आयोजन में जाना है तो आप निमंत्रण का इंतजार करो, लेकिन कथा में जाने के लिए किसी का भी इंतजार, किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। चाहे आपको कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, भगवान की कथा है और हम भक्त हैं, बस इतना ही काफी है। ये नहीं सोचना कि हमको नहीं बुलाया तो हम क्यों जाएं। फोन पे देख लिया कि हाँ कथा हो रही है, बस दौड़ पड़ो। भागवत में बहुत अच्छी बात आती है, ये श्रवण विधि में ही पूछा गया कि कथा सुनने का अधिकारी कौन है, कथा किसको सुनना चाहिए। तब ये तो नहीं बोल सकते कि कथा कोई मत सुनो, सबके लिए है कथा, लेकिन विशेष रूप से किसके लिए है? रसिक जनों के लिए है और भावुक जनों के लिए है। क्यों? अब कोई आपको कहे कि ये लीजिए हम ठंडा ठंडा जल लेकर के आए हैं, अब आपको प्यास ही नहीं लगी, पानी पियोगे? और कोई जबरदस्ती करे, अरे ठंडा ठंडा पानी है ले लीजिए, बहुत अच्छा है, बड़ा आनंद आएगा, प्यास बुझ जाएगी, तो 4 प्रश्न और करोगे, कहाँ से भर के लाए, कब भरा था पानी, कुएं से लाए हो कि आरओ का पानी है, फ्रिज में तो नहीं रखा था। तो तरह तरह के प्रश्न करोगे। क्यों? क्योंकि प्यास नहीं है। और वहीं आप सोचो कि चिलचिलाती धूप में आप कहीं जा रहे थे, भयंकर प्यास लग रही थी, और अचानक कोई आपको ला करके 1 गिलास पानी दे दे, तो गर्म है कि ठंडा, आरओ का है कि कुएं का, कहाँ का है, कौन लाया है, कब लाया, कोई चिंता नहीं करोगे, सीधे पानी पियोगे, बोलोगे वाह राम जी आप पर बड़ी कृपा करें, क्योंकि आपको प्यास थी। इसीलिए कथा में कहा जाता है कि रसिकों के लिए है, भावुकों के लिए है, क्योंकि उन्हें कथा की प्यास लगी हुई है, उन्हें तो बस कथा चाहिए, कथा सुनना है। और अगर कोई रसिक नहीं है या भावुक नहीं है और उसे कथा सुनाने आप बैठ जाओ, तो वो और आपकी बुद्धि गड़बड़ा देगा, ऐसे ऐसे सवाल करेंगे कि फिर आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। हमसे ही पूछते हैं लोग, इसीलिए बता रहे अनुभव की बात।
अब कथा सुनी होती तो पता होता शिव जी का जन्म हुआ है या नहीं। अब भगवान का जन्म होता तो फिर भगवान को अजर अमर क्यों कहते। परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता, जन्म अवतारों का होता है। ये बात वही समझेगा जो कथा सुनता है, जो नहीं सुनता वो तो यही पूछेगा शिव जी का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। इसीलिए कथा में रसिक जनों और भावुक जनों को बुलाया गया है। और आप सब रसिक हो, भावुक हो, इसीलिए इतनी गर्मी में भी बैठ करके कथा सुन रहे हैं। नहीं तो कौन कूलर की हवा छोड़ के आएगा, कौन एसी का कमरा छोड़ के आएगा। श्रवण विधि के बारे में आगे बताया, कथा का आयोजन कैसा होना चाहिए। तो बहुत सुंदर बात इसमें लिखी है, विवाहे यादृशम चित्तम तादृशम कार्यमेवहि। कथा का आयोजन ऐसा होना चाहिए मानो आपके घर में विवाह हो। एक शब्द में बहुत अच्छे से समझा दिया वेदव्यास जी महाराज ने कि विवाह के समान कथा का आयोजन होना चाहिए। विवाह में तो हम बड़ी तैयारियां करते हैं, 6-6 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है। अच्छा, आपके घर में बच्चों का विवाह निकला भी नहीं हो तो भी जेवर बनाने प्रारंभ कर देते हो। देखो समय है अभी, ये बेटी पता नहीं सोने का भाव कहाँ जाएगा, अभी भी 60 के आसपास है शायद, है ना। हाँ तो प्रयास यही करते, अरे भाव कम हुआ, चलो कुछ बना लो, बेटी के काम आएगा, बहू के काम आएगा। भले विवाह नहीं है, बच्चे छोटे हैं, फिर भी बनाते हैं, क्योंकि विवाह में आपका उत्साह है। तो शिव महापुराण में यही कहा है कि जिस प्रकार से आप विवाह में उत्साह दिखाते हो, जिस प्रकार से आप विवाह का आनंद लेते हो, उसी प्रकार से कथा का आनंद लेना चाहिए, उतना ही उत्साह कथा में होना चाहिए। कोई नहीं गए तो भी ढोल की आवाज सुन के खड़े हो जाते हैं नाचने। अब कथा में हम बोल बोल के थक जाएं तो भी पहले देखेंगे कि मेरी सहेली नाच रही है कि नहीं उठ के, तब तो मैं उठूं। पर शादी में देखते हो कभी कि कोई आ रहा है या नहीं, जहां ढोल बजा के तुरंत खड़े होकर के नाचना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वस्त्र कितने बढ़िया से सज सवर के जाते हैं, महंगे महंगे कपड़े खरीदते हो। तो भगवान भी कहते हैं कि वाह, शादी में तो बढ़िया से गए हो तैयार होके, मैं भी देखता हूँ मेरी कथा में कैसे आओगे। तो कथा में जब भी आओ तो यही सोचो कि हम भगवान की शादी में ही जा रहे हैं। 7 दिन की शादी है, बढ़िया से श्रृंगार करके अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके भगवान के सामने आना चाहिए। मंदिर भी वैसे ही जाना चाहिए। शहरों में तो आप देखोगे तो आश्चर्य होगा, गाउन पहन करके लेडी से मंदिर में जाती है कलश लेकर के शिव जी को निलाने। भगवान भी फिर यही सोचते हैं कि तुम गाउन पहन के आए हो तो हम भी वैसे ही कृपा करेंगे। जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो हम कैसे जाते हैं, अच्छे से जाते हैं, स्टैंडर्ड हमारा मेंटेन करके जाते हैं। जब संसारियों को दिखाने के लिए हम इतने अच्छे से तैयार होके जाते हैं तो संसार को बनाने वाले के सामने भी तो तैयार होकर के जाना चाहिए। जिसने ये धन संपत्ति परिवार संतानें दी है उसके सामने वैसे ही जाना चाहिए कि भगवान आपकी कृपा से देखो हम कितने अच्छे हैं, हमारे कपड़े कितने अच्छे हैं। भगवान के सामने अच्छे से जाना चाहिए। विवाह के समान उत्साह होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं विवाह यादृशम वित्तम, जितना खर्च विवाह में करो उतना खर्च आयोजन में भी करना चाहिए। पर हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जब मन चंगा हो, जब मन अच्छा हो, जब मन में उत्साह हो तो खर्च तो अपने आप हो जाता है। तो इसीलिए खर्च की तरफ मत देखो, उत्साह की तरफ देखो। नहीं तो आप लाखों करोड़ों रुपए लगा करके कथा का आयोजन भी करवा दो और उत्साह नहीं हो तो ना आपको आनंद आएगा ना हमको आनंद आएगा। हम भी देखेंगे 0 सन्नाटा हो रहा है, क्या आनंद आएगा फिर कथा के अंदर। उत्साह की कमी कभी नहीं होनी चाहिए, न वक्ता को न श्रोता को। आगे चल करके कहा गया है कि श्रोताओं को भक्ति पूर्वक कथा सुननी चाहिए। कथा का आयोजन कहाँ करवाएं, तो शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहे वा। किसी सुंदर से शिवालय में कथा का आयोजन हो तो हम तो शिवालय में ही कथा सुन रहे हैं। शिवालय न हो तो किसी तीर्थ में जाकर के कथा करनी चाहिए।
तीर्थ में भी अगर आप व्यवस्था न कर सको तो किसी वन में कथा का आयोजन होना चाहिए, और वन में भी न हो तो आप अपने घर में भी कथा का आयोजन करवा सकते हैं, क्योंकि श्री शिव महापुराण में लिखा है, जिस घर में भगवान शिव की कथा होती है वो घर साक्षात तीर्थ बन जाता है। इसलिए आपको कहते हैं कि घर में पुराणों को पढ़ो। जरूरी नहीं कि किसी को बाहर से बुलाकर ही कथा होती है, आप भी कथा कर सकते हो, घर में आकर के वास करने लगेगी। बस देर इतनी है कि शिव पुराण या किसी भी अन्य पुराण का आप पाठ करना प्रारंभ करो। अरे भगवान कितने कृपालु है, इतना भी नहीं कहते कि पूरा पुराण पढ़ो। शिव महापुराण में तो ये लिखा है कि जो व्यक्ति आदर पूर्वक केवल एक श्लोक ना भी कर पाए तो केवल आधा श्लोक, और आधा श्लोक भी ना पढ़ पाए तो केवल शिव महापुराण को रेशमी वस्त्र में लपेट करके उसका पूजन भी कर दे तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब इससे आसान तरीका क्या होगा बताओ? केवल रेशमी वस्त्र में लपेट करके पूजन करने मात्र से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। ऐसे परम कृपालु भगवान शंकर हैं। एक बार एक भक्त गया मंदिर में, शिव जी का मंदिर। अब देखो वन में दो ही भगवान मिलते हैं, एक शिव जी और एक हमारे हनुमान दादा। दो ही मंदिर आपको वन में मिलेंगे, और एकांत में जाकर के ये लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो साधक होता है, जो भक्त होता है, जो भगवान का भजन करता है, उन्हें एकांत ही अच्छा लगता है। तो वीराने में जाकर के बसते हैं शिव जी और हनुमान दादा। ऐसे ही एक वन में निकल रहा था एक चोर, उसने देखा कि एक मंदिर है। अब चोर मंदिर में गया, अब शिव जी का मंदिर है, ना तो 56 भोग, ना कोई वस्त्र आभूषण, कुछ भी नहीं। अब चोर को चोरी करना है, अब चोरी करे तो करे कैसे, क्या लेकर के जाए, वहां तो कुछ भी नहीं है। अब ऊपर देख करके कहने लगा कि आज तो कोई व्यवस्था नहीं है। इतने में ऊपर जो लटक रही थी घंटी वो दिखाई दी, तो सोचने लगा कि चलो कोई बात नहीं, घंटे ही चुरा करके यहाँ से ले करके जाओ। अब आसपास देखा कि कोई पटिया रखा हो, कोई कुर्सी रखी हो तो चढ़ जाओ, पर कुछ मिला ही नहीं, हाथ पहुंच नहीं रहा था, कुछ सूझा नहीं। भक्त था नहीं, वो चोर था, बस चोरी करना उसके दिमाग पे चढ़ गया था। तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके घंटा उतारने लगा। उतने में शिवलिंग से ही भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए उस भक्त को देख करके, चोर के सामने प्रकट हुए। अब चोर ने तो पहचाना ही नहीं कौन है महाराज। पूछा भैया आप कौन हो, कहाँ से आ गए, किसी को बताना मत कि मैं चोरी कर रहा था। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम किसी को नहीं बताएंगे, हम तो भगवान है, भगवान शंकर है, आप भगवान शंकर हो। हाँ, हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगा, प्रभु एक बात बताइए, मैं तो आपके ऊपर चढ़ के चोरी कर रहा था, आप किस बात पे प्रसन्न हो गए? मैंने तो कोई आपकी भक्ति नहीं करी, कभी आपका भजन नहीं गाया, कभी कोई माला नहीं करी, कभी आपको एक पुष्प नहीं चढ़ाया, फिर किस बात पे आप इतना रीझ गए कि आपने मुझे दर्शन दिया? तो भगवान शंकर कहते हैं कि आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि के दिन अनेकों नेक भक्त आकर के कोई मुझ पर धतूरा चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई आकड़े का पुष्प चढ़ाता है, कोई शमी का पत्र चढ़ाता है, कोई आकर के फल चढ़ाता है, कोई मेवा मिष्ठान चढ़ाता है, कोई सोना चढ़ाता है, कोई चांदी चढ़ाता है, पर पहली बार ऐसा भक्त आया है जिसने मुझे ही अपने ऊपर चढ़ा दिया। ऐसे है भगवान शंकर। वो चोरी करने के लिए चढ़ा था और भगवान ने सोचा कि मुझे अपने आप को ही चढ़ा दिया। ऐसे परम कृपालु भगवान शंकर। इस तरह की बातों को बताने के बाद में वक्ता के गुणों के बारे में भी बताया कि जो शिव महापुराण की कथा करने के लिए जो भी वक्ता हो वो शिव कथा को जानते हो, शिव की महिमा को जानते हो, भजन कीर्तन के माध्यम से कथा को सुनाए, लालच लोभ से दूर हो, अहंकारी हो। इस प्रकार के गुणों के बारे में बता करके आगे कहा कि किसी भी कि उनके मन में विश्वास, उनके मन में श्रद्धा और उनके मन में समर्पण का भाव अवश्य होना चाहिए। श्रोताओं के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं, बताऊं? सबसे पहला नियम तो भोजन का ही है।
भोजन करना चाहिए या नहीं, तो शिव महापुराण में लिखा है कि यदि आप व्रत रख करके कथा सुन सकते हैं तो व्रत करके कथा सुनना चाहिए। पर आपको लगे कि नहीं, व्रत करके तो हम कथा नहीं सुन सकते, भूख बहुत लगती है, भोजन करना जरूरी है, तो एक समय भोजन करके कथा सुने। और कोई ऐसे भी हो कि हमें तो दोनों ही समय का भोजन चाहिए, तो शिव महापुराण कह रही है कि आप दोनों समय भोजन करो पर कथा सुनो। क्योंकि आप व्रत कर लो और बीमार पड़ जाओ तो उस कथा का कोई लाभ नहीं। 2 दिन कथा यहाँ सुनी, 4 दिन एडमिट हो गए, ऐसी कथा का क्या लाभ। तो अगर आपको लगता है कि भूखे रह करके कथा नहीं सुन सकते तो भोजन करके सुनो। पर हाँ, इतना भी भोजन मत कर लेना कि न जाए उठा न बैठा, वेदांत पढ़ के क्या किया। भोजन इतना करके आ गए कि बस यहीं पे नींद ले रहे हैं, बैठे नहीं जा रहा, बार बार उठना पड़ रहा है, तो इतना भोजन भी ना करें। जितने नियमों का पालन आप करके अच्छे से कथा सुन सकते हो, बस उतने ही नियमों का पालन करो। हाँ, एक बात मैं अपनी ओर से जरूर जोड़ूंगी कि अगर आप में से किन्हीं भक्तों ने गुरु दीक्षा ली हुई है या किसी मंत्र का आप जाप करते हो तो उस जाप को यहाँ पर भी ला करके करने का प्रयास करें, यहाँ भी बैठ करके माला करने का प्रयास करें। क्योंकि पहले भी कहा था, जितना मन यहाँ लगता है उतना मन घर पे नहीं लगेगा। इसलिए हो सके तो यहाँ आकर के अपना आसन लेकर के आए, आसन पर बैठ करके मंत्र करते हुए, माला जप करते हुए कथा सुने तो और आनंद आएगा। इस प्रकार के कुछ नियमों को, शुद्धता, पवित्रता इत्यादि के बारे में बताया। सुंदर सा मंडप बना करके उसमें आप पत्र पुष्पों के माध्यम से श्रृंगार करें, केले के पत्तों को लगाए, आम के पत्तों को लगा करके पूरे पंडाल का, पूरे मंडप का श्रृंगार करें। प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन करें। और हमारे यहाँ तो अभिषेक की व्यवस्था है ही, तो वो तो कोई समस्या है नहीं, बढ़िया काम चल रहा है। इस प्रकार के थोड़े बहुत नियमों के बारे में बताया गया। और उसके बाद अब आती है श्री शिव महापुराण की प्रथम संहिता की कथा। उस कथा में प्रवेश करने से पूर्व आइए एक बार हम पुनः शिव जी का स्मरण कर लें। नानी भाई के मायरे में बहुत ही प्यारा भजन गाया जाता है शिव जी का, बड़ा प्रिय भजन है। उस भजन के माध्यम से भगवान शंकर को मनाएं। हो मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं।
मैं तो जलधारा बरसाऊं और अगर भंग मुख गाऊं और अगर भाव गाऊं हो मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं जल से स्नान कराऊं ओ मैं तो शिव शिव को गाऊं जल से स्नान कराऊं हो मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं जल से स्नान कराऊं ओ मैं तो शिव शिव को गाऊं जल से स्नान कराऊं बोलो शंकर भगवान की श्री शिव महापुराण की वेद व्यास जी महाराज द्वारा रचित श्री शिव महापुराण। हर कथा में सबसे पहले मंगलाचरण के माध्यम से आदि देव को प्रणाम किया जाता है। इसी प्रकार श्री शिव महापुराण में भवानी शंकर को प्रणाम करते हुए व्यास जी महाराज कहते हैं कि हम ऐसे भगवान शंकर की कथा सुनने आए हैं जो आद्यंत मंगल मजात समान भाव, यानी जो आदि में और अंत में मंगलकारी है, मंगल रूप है, समान भाव से रहते हैं, समान भाव से कृपा करते हैं। मतलब चाहे सृष्टि बनाने का हो अवसर या सृष्टि का प्रलय करने का अवसर हो, भगवान शंकर समान भाव से मंगलकारी है। या यूं समझा जाए कि जीवन में सुख आ जाए या जीवन में दुख आए, भगवान शंकर उसी समान भाव से भक्तों पर कृपा करते हैं। ये नहीं देखते कि आज ये संपन्न है तो इस पे कृपा करो, आज ये गरीब है तो इस पे कृपा मत करो, आज ये सुखी है तो इसके साथ हो जाओ, आज ये दुखी है तो इसको छोड़ दो। भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान अपने भक्त की हर स्थिति, हर परिस्थिति में समान भाव से कृपा करते हैं। आदि में अंत में सब समय भगवान मंगल रूप है और भगवान शंकर अजर है, अमर है। जो प्रश्न करते हैं कि भगवान का जन्म कब हुआ, उनका उत्तर दिया है इस श्लोक के माध्यम से कि परमात्मा, परम तत्व परमेश्वर भगवान शंकर, उनका कभी जन्म नहीं होता क्योंकि वो अजर है, वो अमर है। भगवान शंकर जब अवतार लेते हैं दुर्वासा ऋषि के रूप में, हनुमान जी महाराज के रूप में, तब उनका जन्म होता है। पर परम तत्व के रूप में परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी तो मृत्यु होती है और भगवान तो अमर है, इसीलिए उनका जन्म नहीं होता। वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। भगवान शंकर का स्वरूप कैसा है? तो भगवान शंकर पंचानन है, 5 उनके मुख है। और भगवान शंकर का काम क्या है? तो भगवान शंकर के 5 मुख है, इसीलिए भगवान शंकर के 5 काम है। सबसे पहला काम है इस सृष्टि को बनाना, दूसरा काम है इस सृष्टि का पालन करना, तीसरा काम है इस सृष्टि का संहार करना, प्रलय के माध्यम से सृष्टि को समाप्त कर देना। अब चौथा काम क्या है? ये थोड़ा नया है क्योंकि सृष्टि बनाना, सृष्टि का पालन करना, सृष्टि का संहार करना ये हमने सुना है, पर भगवान शंकर 2 और विशेष काम करते हैं। क्या? तो चौथा काम है तिरोभाव, यानी इस संसार में माया को फैलाना। हम सब जानते हैं कि भगवान कण कण में निवास करते हैं, पर भगवान हमें दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि माया का पर्दा है। अगर सबको भगवान दिखने लगे तो फिर नरक में कौन जाएगा? फिर यमराज जी को बुरा लगेगा कि हमें बना तो दिया पर हमारे पास कोई काम नहीं है, और जो पूर्व जन्म में हम पाप करते हैं उसका फिर फल कहाँ भोगेंगे? इसीलिए भगवान ने माया को इस संसार में बिछा दिया कि जिस पर कृपा होगी बस उसे ही भगवान मिलेगा, और जिस पर कृपा नहीं होगी उसे भगवान नहीं मिलेंगे, वो माया में ही उलझे रहेंगे। तो तिरोभाव के माध्यम से भगवान अपने आप को इस पूरे संसार में छुपा देते हैं माया के कारण। और 5वां काम है अनुग्रह। माया होने के बाद भी भगवान शंकर जिस पर कृपा कर देते हैं उसे फिर भगवान
दर्शन देते हैं भगवान की प्राप्ति होती है। ये 5 कर्म है भगवान के, और ये पांचों काम भगवान खेल खेल में ही कर देते हैं, हंसी मजाक करते हुए ही कर देते हैं। ये 5 भगवान के प्रबल पंच विनोदशीलम, 5 मुख्य काम भगवान करते हैं। ऐसे भवानी शंकर को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलो उमापति महादेव की। प्रयागराज की पावन भूमि जहाँ गंगा यमुना का सुंदर संगम पाया जाता है, ऐसी पवित्र प्रयागराज की भूमि पर शौनकादि 88,000 ऋषियों के माध्यम से, सूत जी के वाणी के माध्यम से श्री शिव महापुराण की कथा बहती है। सूत जी महाराज इन्हें रोमहर्षण कहा जाता है। अब देखो पहले के नाम कितने अच्छे होते थे। सूत जी महाराज का नाम है रोमहर्षण। इस शब्द में ही पता चल जाता है कि सूत जी महाराज कैसे होंगे। रोमहर्षण यानी ऐसे महापुरुष जिनकी कथा सुनने से व्यक्ति का रोम रोम हर्षित हो जाए, ऐसे रोमहर्षण श्री सूत जी महाराज। और हम कैसे नाम रखते हैं, पप्पू, टिंगी मिंकी डिंगी, क्या होता है इन नामों का मतलब पता ही नहीं है। कुछ भी नाम रखते हैं। पहले के समय में भगवान पे नाम रखा जाता था, भक्तों के ऊपर नाम रखे जाते थे, भगवान के काम में आने वाली चीजों के ऊपर नाम रखा जाता था। पूजा आरती, नारायण, कृष्ण, राधा, मीरा, ऐसे नाम रखे जाते थे कि किसी न किसी प्रकार से आपके मुख से नाम निकलता रहे। और आजकल के नाम तो भगवान समझ ही नहीं आता किसका नाम है। हम एक जगह गए तो भैया ने नाम अपना परिचय बताया, मेरा नाम जेकी सिंह, और हमारे इधर तो किसका नाम रखा जाता है। तो ऐसे ऐसे नाम रखते हैं, न जिनका कोई अर्थ न कुछ, बस रखा हुआ है नाम। तो प्रयास करना चाहिए कि ऐसा नाम रखे जिसका अर्थ निकलता हो। तो रोमहर्षण जी महाराज को प्रणाम करके महात्मा की कथा श्रवण करने के बाद आगे शिव महापुराण के विषय में पूछा कि प्राप्ते कलियुगे घोरे नरः पुण्य विवर्जिता। हम आपसे ये प्रश्न करते हैं कि कलयुग के आने के कारण जीवों के पुण्य समाप्त होते जाएंगे, लोग पाप कर्म में प्रवृत्त होने लगेंगे, तो आप कोई ऐसी कथा, कोई ऐसी बात बताइए जिससे लोग धर्म के मार्ग पर चले, क्योंकि कलयुग के कारण दुराचार रताः सर्वे सत्य वार्ता परांग मुखा, सब सत्य मार्ग से दूर। स्पष्ट रूप से हर पुराण में, हर कथा में ये कहा गया है कि जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, जो भक्ति करना चाहता है, उन्हें निंदा करने से दूर रहना चाहिए। हर जगह ये लिखा है। फिर भी हम दूसरों की बुराई करते रहते हैं, दूसरों के अवगुण देखते रहते हैं। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा करती है, वो वैसा करती है, वो मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, तुम्हारे बारे में वैसा बोल रही थी। इस तरह की बातों से फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए तो भगवान का ध्यान नहीं होता है। अच्छा, क्या मिलता है ये बातें करके? कोई आपको धन दे रहा है तो समझ में आए कि चलो 500 रुपए मिलेंगे, 1 घंटे बुराई करो, तो कुछ तो कमाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है। और खुशी भी मिलती है क्या बताओ? अगर किसी की निंदा करने से खुशी मिलती तो अभी तक आप खुश रहते थे। पर यहाँ जितने बैठे हैं, आप सभी से अगर पूछा जाए तो किसी न किसी को, प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का दुख है ही, कष्ट है ही। तो कहाँ सुख मिला निंदा करने से, और अपनी ऊर्जा अलग समाप्त हो जाती है। अच्छा, एक बात बताओ, कोई आकर के आपको कह दे कि वो आपके बारे में ऐसा बोल रही थी, तो कितने दिन तक मन नहीं लगता? फिर कितने दिनों तक वही बातें घूमती रहती है दिमाग में। कहाँ मिलेगा फिर आनंद? और टेंशन करेंगे तो फिर क्या होगा? पड़ोसी का कुछ नहीं जाएगा, बताने वाले का कुछ नहीं जाएगा, बुराई करने वाले का कुछ नहीं जाएगा, आप बीमार पड़ जाओगे। तो ऐसी जगह बैठना ही नहीं जहां निंदा होती। निंदा रस से अपने आप को दूर रखें, ताकि हमारा मन पवित्र हो और हम भगवान का अच्छे से भजन कर पाए। तो दूसरों की निंदा से बचना चाहिए। वो एक कहावत है ना कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोई।
तो दूसरों के दोष देखने से पहले अपने अंदर झांक लो। जिस दिन आप पूरी तरीके से सुधर जाओगे, उस दिन से हम आपको आज्ञा दे रहे हैं कि आप बुराई करो। हम रोकेंगे ही नहीं आपको बुराई करने से, पर पहले अपने आप को तो सुधार लो। निंदा से बचना चाहिए। कलयुग में ये भी देखने को आता है कि पर द्रव्याभिलाषिणम, जो कलयुग के लोग हैं वो दूसरों की धन संपत्ति पे ज्यादा दृष्टि लगाए रखते हैं। उसके पास इतना कैसे आ गया, और इस दूसरों के धन को हड़पने के लिए आज भाई भाई भी आपस में लड़ने लगे हैं। न जाने कितनों को लोग मार डालते हैं केवल संपत्ति पाने के लिए। क्या करेंगे उस संपत्ति का पता नहीं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। फिर भी धन संपत्ति के लिए लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, गालियां देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। इन चीजों से बचना चाहिए। अपने परिवार में ध्यान देना चाहिए, दूसरों के परिवार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पर आज सबकी रुचि दूसरे परिवारों में अधिक होती है, अपने परिवार में कम ध्यान देते हैं। बच्चों को भी कुछ बोलना हो तो कहते हैं उनके बच्चों को देखो वो कैसा काम करते हैं, तुमको देख लो। तो बच्चा फिर यही बोलेगा कि उनको ही गोदी ले लो, हम तो जा रहे हैं। अपना घर परिवार संभलता नहीं है, कहते कि देखो वो सामने वाली की बहू कैसी होना चाहिए। दूसरों के परिवार पे ध्यान देने की जगह अगर अपने परिवार पे ध्यान दोगे तो कल्याण हो जाएगा जीवन का। पर हिंसा परायण, हिंसा करने में प्रवृत्त होते हैं कलयुग के लोग, और वास्तव में देखने में आता ही है हिंसा। आप देखो भगवान ने इस पूरी प्रकृति में कितनी अच्छी अच्छी वस्तुएं बनाई हैं। आपको पता है संत कितने वीतराग होते हैं। कभी मन में हलवा खाने की इच्छा हो, भगवान से प्रार्थना करें और हाथ में एकदम से केला गिर जाए तो उसको ही हलवा समझ के आनंद ले लेते हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था की है भगवान ने, काजू बादाम इत्यादि कितनी सारी वस्तुएं बनाई। पर उन सब को छोड़ करके केवल इस पापी पेट के लिए लोग न जाने कितने जीवों की हत्या करके उन्हें खाते हैं। कैसे उनका मन गवाही देता होगा, सोचो।